नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो इंटरव्यू के लिए मेरा दूसरा क्लास है, जिसमें आपको जो ड्रेसिंग कोड क्या होता है इंटरव्यू देने के लिए, उसी के संबंध में बात करेंगे। और दूसरा चीज़ है कि कल का जो मेरा पहला वीडियो था ड्रेसिंग कोड के ऊपर, ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, उसी के रिगार्डिंग जो है कुछ लड़कों का जो क्वेश्चंस है उसको लेकर के आपके सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि आपके मन में जो भी डाउट होगा, कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, नीचे जो है कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, या आप ग्रुप में भी कमेंट कर दीजिएगा। वहाँ से हम क्वेश्चंस जितने सारे आपके क्वेश्चंस होंगे उस पर जो है हम बात करेंगे। सबसे पहले आज ये आपको सबसे पहले इस पे ये बात करते हैं कि ये कब तक जो है इसका रिज़ल्ट आ सकता है टाइपिंग टेस्ट का। तो दोस्तों देखिए, 14 तारीख को लास्ट जो है टाइपिंग हुआ है कल। इसके बाद आपका जो टाइपिंग का जो रिज़ल्ट आना है वो मुश्किल से मुश्किल 15 दिन के अंदर में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। हम तो यहाँ तक बता रहे हैं कि आपका जो ज्वाइनिंग होगा जुलाई तक में, आपका ज्वाइनिंग जुलाई लास्ट तक में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। और देखिए, आपको 4200 पे ग्रेड का ये जॉब मिलने जा रहा है तो पहले से 2400 पे ग्रेड का लेवल 5 का, लेकिन ये लेवल 6 होने जा रहा है। तो इसलिए हम आपसे यही मतलब कहना चाहेंगे कि आप जो है आगे जो भी इंटरव्यू होगा या जो भी चीज़ है जो प्रोसेस में आगे हैं, वो एकदम जो है सटीक रणनीति के साथ बढ़िया से जो है तैयारी कीजिए। क्योंकि ऐसा जॉब इतने कम, मतलब मेहनत तो जितना करना था उतना कर चुके हैं, अब आप लास्ट जो है पड़ाव पे आ चुके हैं, तो चूकना नहीं है। यहाँ से एक एक चीज़, एक एक पॉइंट पे जो है फोकस कीजिएगा, ठीक। और जो भी मन में आपके डाउट होगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से जो है आपके कमेंट को ले लेंगे। और दूसरा, सबसे पहले आप लोग ये हमको बताइएगा कि आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है। आप सभी का जो सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है ऑनर्स पेपर, उस पर आप लोग जो आपका जो ऑनर्स पेपर है, ठीक है, ऑनर्स पेपर जो भी है वो अपना जो है पढ़ना अभी से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। मान लेते हैं ऑनर्स पेपर, जैसे किसी का फिजिक्स होगा तो फिजिक्स ऑनर्स पेपर होगा, तो इसमें से मुश्किल से 12 चैप्टर है सब मिला करके। और ये नहीं पढ़ना है कि उसको एकदम पूरा डीप में जा करके पढ़ना है, नहीं। जो मुश्किल से सब जो आप 11th-12th का अगर फिजिक्स का निकालिएगा तो आपको 12 चैप्टर मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो इसका जो मेन जो पॉइंट होता है वो चीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। या जो भी आपका जो सब्जेक्ट है, किसी का साइकोलॉजी होगा, किसी का जो है हिस्ट्री होगा, किसी का ज्योग्राफी होगा, किसी का जो कोई भी सब्जेक्ट होगा, मोटा मोटी उसका जो है ना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 9th-10th का बुक ही पढ़िएगा अपने सब्जेक्ट का। या जैसे साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी 9th-10th में तो होता नहीं है, 11th-12th में होता है। तो 11th-12th का जो मेन टॉपिक होता है, अब साइकोलॉजी के बारे में तो हम जानते नहीं हैं, या और भी सोशियोलॉजी हो गया, या और भी जो सब्जेक्ट है, तो उसका जो है आप लोग मोटा मोटी जो है उसका जो एक मेन जो पॉइंट होता है उस सब्जेक्ट का, वो जो है आप जो चैप्टर का वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जो किसी भी सब्जेक्ट से अगर होंगे तो ज़्यादा उसमें चैप्टर्स नहीं होता है, मुश्किल से 12 से 15 इतना ही होता है। तो आप उसको एक बार जो है रीड ज़रूर कीजिए, पढ़िए उसको ज़रूर। क्योंकि वो मान लेते हैं कि देखिए, वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को सुनने को मिलेगा, ठीक है। वो उसके ऊपर, पैनल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो है वहाँ से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों उसके लिए भी हम क्लास लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी आपको ये कह रहे हैं कि मोटा मोटी जो है इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा फ़ायदे में रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मेल के लिए शर्ट, ब्लेजर, टाई, क्या बाकी सभी कैंडिडेट्स ब्लेजर टाई में ही जाते हैं या सिर्फ कुछ कैंडिडेट्स शर्ट पैंट में भी। तो देखिए दोस्तों, मेल कैंडिडेट्स, देखिए सभी लोग ब्लेजर में जाएंगे या सभी लोग जो है सूट बूट चढ़ा करके जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सबका अपना एक होता है जाने का तरीका। सब जो है कितने कैंडिडेट्स जो है, जो लोग जो मान लेते हैं पढ़ने के लिए, कोई पटना में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई किसी और टीचर से पढ़ रहा है, तो सबका एक जैसा नहीं होता है। लेकिन
हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि जब भी आप जाएं इंटरव्यू देने तो पूरा फॉर्मल नीचे से लेकर के ऊपर होना चाहिए ड्रेसअप। जैसे आप जो शर्ट पहनेंगे, अगर शर्ट पैंट में आप जाना चाहते हैं, गर्मी लग रहा है तो शर्ट फॉर्मल पैंट, ठीक है, इसको जो है ऐसे यहाँ तक मोड़ मतलब सीधा करके पहनना है। ये सब जो बटन है ये सब लगा करके जाना है, ठीक। अभी थोड़ा ज़्यादा गर्मी है, बहुत सारा लाइट लगा हुआ है मेरे आसपास में, इतना ज़्यादा लाइट लगा हुआ है जिसके कारण से हमको गर्मी लग रहा है। और दूसरा चीज़ है कि फॉर्मल पैंट पहनना है, ठीक। बेल्ट भी आपको फॉर्मल लगाना है, लेदर वाला बेल्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए सारा चीज़ नोटिस होता है, याद रखिएगा इस बात को। और जो एक आपका जो बाल होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। बाल जो है आपका एकदम प्रॉपर जो है, जो वेल जो ड्रेसअप होता है उससे मैचिंग होना चाहिए। बियर्ड आप रख भी सकते हैं, मतलब वो नहीं कि आप जैसे दाढ़ी जो होता है इस टाइप का दाढ़ी मत रख लीजिए, जैसे जो आप रखते हैं एक इंटरव्यू में प्रॉपर जो है क्लीन शेव भी रख सकते हैं और दाढ़ी रखते हैं। तो ये नहीं कि इधर इधर निकला हुआ है, थोड़ा सा इधर निकला हुआ है, ये कहीं बीच में मूंछ जो है निकल जाता है, कहीं ये निकल जाता है, ये सब नहीं रखना है। आपको जो है स्ट्रीमिंग करके पूरी तरह से स्ट्रीमिंग करना है। स्ट्रीमिंग मतलब होता है कि अगर यहाँ पे अगर जैसे दाढ़ी एक होता है ना, चाँप दाढ़ी कोई रखता है, तो सिंपल वो जो चाँप दाढ़ी होता है वही रखिएगा। ये नहीं कि इधर से विराट कोहली टाइप का इधर से निकाल लिए और फिर, तो वैसा हम समझते हैं कि इंटरव्यू के लिए सही नहीं है। या सबसे बेहतर है क्लीन शेव रखिए, जैसे अभी हम हैं क्लीन शेव वैसे आप रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपका 2 से 2.5 नंबर यहाँ से ऐड ऑन होना है, तो आप सोच लीजिएगा। और जूता जो बोलेंगे वो लेदर का फॉर्मल जूता होना चाहिए, और वो जो आपका जूता होना चाहिए लेदर का होना चाहिए, फॉर्मल जूता, ठीक है। और ब्लैक कलर का हो सकता है तो अच्छा है। सूट जो आप पहनेंगे ब्लैक कलर का हो या नेवी ब्लू का हो। जो ब्लेजर भी आप पहन सकते हैं, जीन्स टी शर्ट पहन के नहीं जाना है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखे हैं कि ब्लेजर, हाँ टाई जो है फॉर्मल टाई आता है, न ज़्यादा डार्क, मतलब ज़्यादा डार्क है ज़्यादा लाइट वाला जो है टाई नहीं पहनना है। फॉर्मल टाई आपको आता है हल्का जो है कलर का, वो नेवी ब्लू हो गया, या आप जैसे शर्ट अगर वाइट कलर का पहनते हैं और ऊपर से ब्लैक अगर कोट पहनते हैं, तो वो सूट पहनते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। या आप जो नेवी ब्लू है वो भी पहन सकते हैं, या कलर आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कलर, ठीक है। आगे जो है देखिए लेडीज़ लोग हैं जैसे साड़ी पहनती है, ठीक है, तो साड़ी जैसे स्कूल कॉलेज के फंक्शन में जो साड़ियाँ होती है उस साड़ी को आप पहन सकते हैं, ठीक। आप साड़ी जो है साड़ी के साथ जो जो भी चीज़ है आप अपने हिसाब से, जो फॉर्मल ड्रेस होता है लड़कियों के लिए वो किसी जैसे देखिए कोई कोई लेडी जो अभी मान लेते हैं जो प्रेग्नेंट होगी और उनको भी इंटरव्यू देने जाना होगा, तो वो तो साड़ी नहीं पहन सकती है, तो उनके लिए जो है अपने हिसाब से वो ड्रेसअप कर ले, या आप जो सलवार सूट भी पहन सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा उस हिसाब से आपको क्या पहनना है सो, लेकिन ये आपके लिए फॉर्मल ड्रेसअप होना चाहिए। कोट पैंट भी पहन सकते हैं जो नॉर्मल लड़की हैं या लेडीज़ हैं, ठीक है, आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू में बहुत मैटर करता है। अब देखिए बात आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो देखिए ये जब आपका रिजल्ट आएगा आपको 30 तारीख तक, यानी कि 24 या 25, इसी महीने में 25 मई से लेकर के 30 मई तक आपको रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ठीक है, ये टाइपिंग टेस्ट का। तो और उसके बाद खूब से खूब आपको मिलेगा तो 7 से 8 दिन का, 5 दिन का टाइम मिलेगा, फिर तैयारी करने का टाइम भी नहीं मिलता है सही से। तो उस हिसाब से जो है अभी से थोड़ा थोड़ा करके ही आप इंटरव्यू के बारे में पूरा जान लेते हैं हर एक पॉइंट को 30 तारीख तक, तो समझिए कि आपका जो तैयारी है वो बूस्टअप हो गया हुआ होता है। और उस समय जो है एकाएक अगर आप एक दिन में अगर 15 वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे एक दिन में 15 वीडियो को समझना मुश्किल हो जाता है।
एक एक चीज़ है, जैसे आज ड्रेस के ऊपर 2 वीडियो बनाए, फिर अगला दिन जो है लैंग्वेज के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो इस तरह से जो है एक एक चीज़ एक एक पॉइंट को आप समझ लेते हैं। तो आपका जो है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलना है। अगला जो महीना है 10 तारीख तक आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा, इंटरव्यू वहाँ तक जो है हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए अभी से ही तैयार रहिए। अब है कि कैसे फाइल ले जाना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, ठीक। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, तो इंटरव्यू जब आप देने जाइएगा उसी टाइम में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। पिछला बार तो ऐसे ही लिया था, जब आप इंटरव्यू देने हम लोग गए थे उसी टाइम में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ था, ठीक है। और जब भी हम लोग इंटरव्यू और भी एग्ज़ाम का देने जाते हैं तो उसी समय में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होता है, ठीक। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए होगा इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट में आप मैट्रिक का, इंटर का और ग्रेजुएशन का, ठीक है, इसका जो है ओरिजिनल, मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट 2 चीज़ कंपल्सरी है। इंटर का भी वही है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक। दो ये हो गया इसका भी, और इसका भी जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट। और किसी किसी लड़के के पास जो है इंटर का मार्कशीट तो होता है, लेकिन जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो नहीं होता है, तो उसका जो प्रोविजनल होगा वो भी चलेगा, ठीक है। ग्रेजुएशन का वही बात है, मार्कशीट। और अगर मान लेते हैं कि आपके पास अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो जो प्रोविजनल होगा ना वो भी आपको चलेगा, ठीक। लेकिन आपको फाइनली मार्क्स ओरिजिनल देना होता है, ठीक। तो ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट में और क्या चाहिए, अब जो है आपको रेसिडेंशियल चाहिए, रेसिडेंशियल चाहिए, जो आवासीय प्रमाण पत्र होता है। ये सब लिख लीजिएगा कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि आपको ज़रूरत होगा। रेसिडेंशियल चाहिए। उसके बाद जो है जो अगर आप रिजर्वेशन लिए होंगे तो वो रिजर्वेशन का जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जैसे किसी का जो है कोई EWS में आता है तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट होगा, कोई BC1 में आता है, BC2 में आता है तो उसके लिए NCL देना होगा, या कोई जो है अगर SC ST का कैंडिडेट होगा तो उसको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। तो ये चीज़ आपको रेसिडेंशियल हो गया, और ये NCL हो गया, या EWS का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। रिजर्वेशन का जो आपको लाभ उठाने के लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो देना है, समझ गए। रेसिडेंशियल हो गया। उसके बाद अब आइए आगे, एक आप लोग जो है जब फॉर्म भरे होंगे तो उस टाइम में ये टाइपिंग का सर्टिफिकेट दिए होंगे, टाइपिंग का, ठीक है। टाइपिंग का कोई हिंदी इंग्लिश अलग अलग टाइपिंग का दिया होगा, ठीक है। कोई हिंदी का अलग, कोई इंग्लिश का अलग, कोई एक के में जो है दोनों हिंदी और इंग्लिश का सर्टिफिकेट दिया होगा, ये देना होगा। या दूसरा और जो है टाइपिंग का हो गया। उसके बाद जो है कंप्यूटर नॉलेज का जो है सर्टिफिकेट आप लोग दिए होंगे, कंप्यूटर नॉलेज का, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज का जो है सर्टिफिकेट दिए होंगे, DCA का दिए होंगे, ADCA दिए होंगे, या CCC का दिए होंगे। इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट दिए होंगे ये आपको कंपल्सरी है, इतना डॉक्यूमेंट। और एक्स्ट्रा जो भी आप क्वालिफ़िकेशन दिए होंगे, जैसे मान लेते हैं कोई दे देता है कि हाँ PG किए हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा में जो है और भी कोई सर्टिफिकेट दे देता है। तो जो सर्टिफिकेट आप जो दिए होंगे उस हिसाब से जो है आप जो वहाँ पे आप मेंशन किए होंगे कि हम ये कोर्स किए हुए हैं, उस हिसाब से आप जो है सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। लेकिन मुख्य रूप से मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, रेसिडेंशियल, उसके बाद में जो है रिजर्वेशन का, कोई EWS का होगा तो EWS का, कोई BC1 का होगा तो BC1 का, कोई EBC का होगा तो EBC का, उसी को MBC बोलते हैं, कोई SC ST का होगा तो उसका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। ये चीज़ चाहिए। और टाइपिंग का सर्टिफिकेट जो आप वहाँ पे अपलोड किए होंगे, कंप्यूटर नॉलेज का जो सर्टिफिकेट होगा DCA या CCC जो भी होगा आपके पास वो देना होगा, ठीक है। इतना डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा।
ठीक, उसके बाद आइए बात करते हैं। और ये टाइपिंग ये वाला जो है आप पूछे हैं कि इसको फाइल में रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे फाइल में रखिएगा ना तो ये नहीं है कि आप फाइल में ले जाइएगा तो पहले ये डॉक्यूमेंट फिर ये डॉक्यूमेंट, नहीं। आप जैसे ही चेयर पे बैठिएगा आपसे मांगेगा बोलेगा कि हमको जो है मैट्रिक का पहले सर्टिफिकेट लाओ, तो पहले मैट्रिक का दिखाइएगा। आपको खुद निकाल करके दिखाना पड़ेगा, ये नहीं कि वो फाइल आपका खुद से जो है वो लोग चेक करेंगे। इंटरव्यू ऐसे नहीं होता है। जैसे होता क्या है कि आपको जो जब जाइएगा तो पहले एक एप्लीकेशन भरवा लेगा, एप्लीकेशन आपका सबमिट हो गया, ठीक, उसी जगह उसके बाद आपसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद जब बैठ जाइएगा कुछ देर, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए एक एक करके बुलाया जाएगा। इस तरह से होता है, ठीक। इस तरह से 3 इंटरव्यू दिए हुए हैं इसी तरह से, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर जो है आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये प्रक्रिया होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वहीं पे बताएगा कि कौन कौन उसमें, इसमें तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी मांगेगा। जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम में आपसे जो है ना वो फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ और क्या मांगेगा, और इसका सबका फ़ोटो कॉपी जो है करा करके ओरिजिनल होगा, और फिर फ़ोटो कॉपी 3 सेट 4 सेट जितना उसको मन होगा उतना आपसे मांग लेगा। तो वो तो जब आप आएगा उसके बाद, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइएगा तो वही आपको इसको क्रमबद्ध नहीं करना है। ये नहीं कि पहले ये पहले वो आपसे मांगेगा, देते जाइएगा निकाल करके, ठीक है। ये चीज़ है। और अलग अलग सेक्शन में होगा आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग से आपको चेयर लगाया हुआ मिलेगा, चेयर कुर्सी ऑफिस जो भी होगा, और फिर अंदर जो है अलग साइड में जो है आपका इंटरव्यू लेगा, जो पैनलिस्ट लेगा 3 से 5 के बीच में। ठीक हो गया ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आगे आइए टाइपिंग के कितने दिनों बाद इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। टाइपिंग रिजल्ट आ जाएगा तो उसी टाइम में आपको ये दे दिया जाएगा कि आपका जो इंटरव्यू है, जैसे मान लेते हैं विकास कुमार, इनका रिजल्ट आया तो उसी जगह लिख देगा कि आपका इंटरव्यू सिवान सिविल कोर्ट में इतने तारीख को है, 10 जून को होगा आपका सिवान सिविल कोर्ट में 8 बजे से आपका रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। वो जब रिजल्ट आएगा टाइपिंग का तो उसी में मेंशन रहेगा, ठीक, या एक दिन बाद जो है मेंशन करेगा, लेकिन आपको कर देगा। हाँ, शूज़ कैसा होना चाहिए इसके ऊपर जो है बात कर लिए हैं, वैसे बता देते हैं आपको। फॉर्मल शूज़ होना चाहिए, और जो शूज़ होना चाहिए वो प्रॉपर लेदर का होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर क्या होना चाहिए, लेदर का होना चाहिए। या लेदर में जैसे आप लोग पहनते होंगे ब्लैक कलर का जो शूज़ पहनते हैं, सॉक्स उसी के वो जो ब्लैक कलर का रहेगा, तो वाइट कलर भी सॉक्स ले सकते हैं। सॉक्स तो वैसे भी जो है दिखता नहीं है ज़्यादा, तो उस हिसाब से जो है लेदर का ही शू रखिएगा ज़्यादा बेहतर। देखिए आपको कुछ पैसा तो खर्चा होगा, ठीक है, लेकिन अगर आपका 1 नंबर भी मिल जाता है तो जहाँ से आपको अगर कहीं से होता क्या है ना कि आप 1 नंबर से छँटते हैं, वो 1 नंबर भी मिल जाता है तो आपके लिए जो है वो वरदान साबित होगा। पूरा जीवन वहाँ से बन जाना है। अगर 1 नंबर कम में आप रह गए तो फिर वहाँ से जो है जीवन फिर जो है दिक्कत हो जाना है, फिर इसी प्रोसेस को अगला एग्ज़ाम में करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों हम बता रहे हैं कि आपका जो ये वाला काम है, इसमें अगर 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा भी खर्चा हो जाता है तो आप उसके लिए जो है पीछे मत हटिएगा, कोई भी हो, ठीक है। देखिए सिंपल सा चीज़ है, इंटरव्यू में नंबर आपका किस चीज़ के आधार पे देगा। आप वहाँ पे जो दिखिएगा, इन नॉलेज का तो चेक हो चुका है, वहाँ भी आपको नॉलेज का चेक होगा, लेकिन जो एक पर्सनालिटी जो टेस्ट होता है ना, तो वो सच में पर्सनालिटी आपका दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। शूज़ के बारे में बात कर लिए। और भी आपके मन में अगर कुछ इस टॉपिक इससे जो रिलेटेड है, ड्रेसिंग कोड से रिलेटेड जो भी डाउट होगा ना, उस डाउट को जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर जो है आपसे बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।